भोपाल सच कर तैयार है। बड़ी जानकारी भोपाल से मिल रही है। सीएम ने कन्वेंशन सेंटर का जायजा लिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तैयारियों का जायजा लिया है। 24-25 फरवरी को कन्वेंशन सेंटर में इन्वेस्टर समिट होगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर खुद पहुंचे। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर, जहां पर प्रोग्राम होना है, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, वहां पर सीएम खुद जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। एसपीजी ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर की सुरक्षा संभाल ली है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में बिना अनुमति एंट्री बैन कर दी गई। एसपीजी के अधिकारियों ने कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में रोजगार का महाकुंभ लगने वाला है और इसकी तैयारियां आखिरी चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को भोपाल पहुंचेंगे और उससे पहले आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और जहां पर वो व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए। तो देखिए, भोपाल पूरी तरह से तैयार है। निवेशकों का महासम्मेलन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और कल की वो तारीख होगी जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन, कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और फिर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। हर जगह चाक चौबंद व्यवस्था है, चाहे हम सुरक्षा लिहाज से बात करें, चाहे तैयारियों की बात करें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे 3 संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक पांडे मेरे साथ लाइव है, रंजना दुबे जुड़ गई हैं और साथ ही विवेक राणा भी मेरे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले रंजना का रुख करते हैं। रंजना, आप कहां पर मौजूद है, क्या तैयारियां देख पा रही हैं? देखिए रसिका, इस वक्त मैं पीआईपी रोड पर मौजूद हूं और वही तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है राजधानी भोपाल में। पीएम नरेंद्र मोदी और जो मेहमान है वो पहुंच रहे हैं और इसके लिए राजधानी भोपाल सज धज कर तैयार हो गया। ये देखिए, ये गौहर महल की दीवारें हैं जिसमें आप देखिए जो गौण चित्रकारी है वो की गई है और जब मेहमान यहाँ पर पहुंचेंगे तो जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, विरासत है और मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उससे भी परिचित होते हुए नजर आएंगे। और इसके आगे की जो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री के जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर पूरी सड़क पर लगे हुए नजर आ रहे हैं इस वीआईपी रोड पर। और राजधानी भोपाल की सभी जो चौराहे और सड़कें हैं जहाँ से 17 किलोमीटर का जो ये रूट तैयार किया गया है, वहाँ पर कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें वो नजर आ रही है। और ये वही रोड तो सज गया है और भी सहयोगी का रुख करते हैं। विवेक पांडे, आप कहां पर हैं, क्या तैयारियां देख पा रहे हैं? बिल्कुल, जहाँ पे जीआईएस का मुख्य कार्यक्रम है मानव संग्रहालय में, उस वक्त वहाँ पे मौजूद हूँ। आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। मुख्यमंत्री मोहन यादव कुछ देर के बाद यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले भोपाल कलेक्टर और सभी अधिकारी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी रहेंगे और 24 फरवरी को जो कार्यक्रम होने वाला है जीएसआई, उसको लेकर यहाँ पर कार्यक्रम की तैयारियाँ की जा रही हैं। आप देख सकते हैं पुलिस के हायर ऑफिशियल्स भी यहाँ पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री कुछ ही देर के बाद यहाँ पहुँचेंगे। उससे पहले मुख्य सचिव अनुराग जैन यहाँ पे निरीक्षण कर चुके हैं। आपको दिखा देता हूँ, सांची का स्तूप आपको दिख रहा होगा। मध्य प्रदेश की बड़ी अलौकिक धरोहरों में शामिल है सांची। और ये जो एक आपको इस तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे प्रधानमंत्री आएंगे। यहाँ पे कई सारे डेलीगेट्स के साथ बातचीत होगी और इस तरफ ऑडियो विजुअल के जरिए मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाई जाएगी कि मध्य प्रदेश में निवेश करने की कितनी संभावनाएं है। और एक जो आपको बड़ा डोम दिख रहा है, यहाँ पे करीब 3 से 4 हज़ार उद्योगपति यहाँ पे बैठेंगे। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे। जो पुराने एमओयू साइन हुए हैं उनको लेकर सहमति बनेगी और तमाम सारे यहाँ पे अधिकारी इस वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सारे अधिकारी मुख्यमंत्री को अभी ब्रीफिंग देंगे कि किस तरीके से तैयारियाँ हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। तो अभी फिलहाल एसपीजी की टीम यहाँ पर ड्रिल करके जा चुकी है और जो आवश्यक निर्देश है वो अधिकारियों को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े हुए सभी प्रोटोकॉल को पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के जरिए से यहाँ पे इस बड़े से ग्राउंड में, यहाँ पे कहा जाए पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे कैमरों से नजर रखी जाएगी और जहाँ से प्रधानमंत्री जिस रास्ते से गुजरेंगे वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे और पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। मानव संग्रहालय से तस्वीरें विवेक दिखा रहे थे और सब तैयारियां हो चुकी है। अब कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के भी स्थिति देख लेते हैं, कितना तैयार है। विवेक राणा मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। विवेक, तस्वीरें दिखाइएगा।
बिल्कुल कुशवाहा ठाकरे कन्वेंशन सेंटर की यदि बात करें तो कल 4 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कन्वेंशन सेंटर में विधायक और सांसदों से वन टू वन चर्चा करेंगे, जिसके चलते पूरे कन्वेंशन सेंटर की यदि बात करें तो एसपीजी ने अपने हैंडओवर ले लिया है पूरे कन्वेंशन सेंटर को। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर तमाम जो पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस प्रकार से 2 घंटे यहाँ रुकेंगे, विधायक और सांसदों से चर्चा करेंगे, जिसके चलते सुबह 11 बजे के बाद से ही एसपीजी ने हैंडओवर ले लिया है। और जब एसपीजी ने ये पूरा कन्वेंशन सेंटर अपने हैंडओवर लिया, उसके बाद से ही बिना परमिशन किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। यदि बात की जाए अधिकारियों की तो तमाम अधिकारी हैं, एसपीजी के जवान अंदर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां आकर पूरा निरीक्षण किया। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो काफिला है वो यहां से निकल रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे कन्वेंशन सेंटर हॉल में, और अब मुख्यमंत्री यहां से रवाना हो रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 घंटे तक यहां रुकेंगे, 2 घंटे के साथ साथ तमाम विधायक सांसद सभी यहां मौजूद रहेंगे, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी की जो पाठशाला है वो यहां पर दिखाई देगी। क्योंकि उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में देखने को मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम विधायक सांसदों से चर्चा किए थे, चर्चा के साथ तमाम जो प्रश्न है विभाग किया, प्रदेश के विकास के रोड मैप को लेकर भी चर्चा किए थे। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे तो विधायक सांसदों से तो चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश के रोड मैप को लेकर चर्चा की जाएगी। मगर उसके पहले यदि बात करें तो उसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पहुंचे और कहीं ना कहीं निरीक्षण किए कि किस प्रकार से जो व्यवस्था है चाक चौबंद है। जी बिल्कुल, तो देखिए व्यवस्था लगभग पूरी हो चुकी है, तस्वीरें भी भव्य हैं, बता रही हैं कि किस तरीके से मेहमानों के स्वागत के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भोपाल सजकर तैयार हो चुका। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। और चलिए देखिए, लगातार हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सभी तमाम दिग्गज उद्योगपति लोग शामिल होने वाले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पे 25,000 मेहमानों को ही एंट्री मिलने वाली है। करीब 7,000 रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद ये फाइनल आंकड़ा सामने आया। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उद्घाटन करेंगे तब मानव संग्रहालय में 5,000 उद्योगपति ही रहेंगे और इनमें अडानी, बिरला जैसे देश के शीर्ष उद्योगपति भी शामिल होंगे। उधर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। भोपाल में एसपीजी ने ली सुरक्षा की जिम्मेदारी, मतलब सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा एसपीजी ने भोपाल में संभाल लिया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान 25 आईपीएस सहित करीब 5,500 पुलिस जवान सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे और इसकी निगरानी एडीजी स्तर के अधिकारी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को अधिक पुख्ता करने के लिए 1 दर्जन ड्रोन और 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे कार्यक्रम स्थल से लेकर शहर के चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे। कार्यक्रम स्थल और एयरपोर्ट पर ड्रोन बैन रहने वाला है। चलिए आपको अब बता देती हूँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की भव्यता क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको वो भी समझा देते हैं। 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 10 देशों के राजदूत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिरकत करेंगे। 8 देशों के उच्चायुक्त, 7 देशों के कंसल जनरल शामिल होंगे। 133 देशों के प्रतिभागी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बनेंगे। 6 विभागीय सम्मेलन होंगे, 6 कंट्री सेशन होंगे, 10 देखिए सेक्टोरल सत्र होंगे। अब तक 31,659 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 23 फरवरी की शाम भोपाल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लाल परेड ग्राउंड से राजभवन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की बैठक लेंगे। राजभवन में रात विश्राम करेंगे और 24 को समिट स्थल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी सुबह 10 बजे उद्घाटन करेंगे और समिट की शुरुआत करेंगे। इमरजेंसी से निपटने की क्या तैयारियां हैं वो भी जान लीजिए। मेहमानों को लेकर अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग है। समिट स्थल पर अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की 24 घंटे तैनाती रहने वाली है। किस सेक्टर के कितने उद्योगपति होंगे शामिल, ये भी आंकड़ा जान लीजिए। एमएसएमई 10,000, टेक्सटाइल 25,000, फूड प्रोसेसिंग 2500, माफ कीजिएगा टेक्सटाइल के भी 2500 लोग रहेंगे और वहीं सिकल डेवलपमेंट 1200, अन्य 5800। ये वो आंकड़ा है
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राजधानी भोपाल तैयार हो चुका है। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए एयरपोर्ट से लेकर मानव संग्रहालय तक 17 किलोमीटर का रूट जबरदस्त तरीके से सजाया गया है। दीवारों पर रंग बिरंगी आकृतियां बनाई गई हैं। वीआईपी रोड का जायजा लिया हमारी सहयोगी रंजना दुबे ने। दिखाएंगे आपको वो तस्वीरें, क्योंकि भोपाल इस वक्त दुल्हन की तरह सज कर तैयार है। भोपाल की भव्यता देखते बन रही है। बड़े तालाब की वीआईपी रोड की तस्वीर है, जिसमें आप देखिए कि ये 17 किलोमीटर का वही रूट है जहां से जो विदेशी मेहमान हैं, उद्योगपति हैं और जो समिट में लोग शामिल हो रहे हैं वो इसी रूट से होते हुए गुजरेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और फिर एयरपोर्ट से होते हुए वीआईपी रोड से होते हुए लेक व्यू वाला रास्ता और फिर मानव संग्रहालय जहां पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। और जो कार्यक्रम है जहां पर होने वाला उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं बड़े तालाब से, क्योंकि देखिए जो अलग अलग डोम है वो तैयार किए गए हैं, जिसमें अलग अलग जो सेशन है वो होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर्स समिट का जो शुभारंभ है वो करने जा रहे हैं। और बड़े तालाब के बीच में जो लोगो है, जिसमें इन्वेस्ट मध्य प्रदेश का ये जो लोगो है सभी को आकर्षित करते हुए नजर आ रहा है। और इस सड़क पर जो पेंटिंग्स है, जो रंग रोगन है, जो चित्रकारी है वो भी की गई है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं वो भी नजर आ रहे हैं। और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो तस्वीरें हैं वो लगाई गई हैं। राजधानी भोपाल भव्य और जो बड़ी स्तर पर जो इन्वेस्टर समिट आयोजित होने जा रही है उसकी साक्षी बनने जा रही है। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए भोपाल जाएंगे, यानी कि कल भोपाल पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर वे रात्रि विश्राम भी करेंगे। इसके लिए राजभवन को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रात्रि विश्राम के लिए वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं, इस पर हमारे संवाददाता दुर्गेश ने जायजा लिया है। आप भी देखिए। भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने जा रहे हैं। 23 फरवरी की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच जाएंगे और उसके बाद उनका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसमें पहले वो मुलाकात करेंगे कुशाभाऊ ठाकरे में सांसद और विधायकों के साथ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन में वो रात्रि विश्राम करेंगे। प्रोटोकॉल के तहत अगर हम बात करें तो विशेष तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम कर रहे हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जो है भोपाल में मध्य प्रदेश में रात्रि विश्राम करेंगे। और सुरक्षा की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आज सुबह से ही जो है तमाम पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। बार बार यहाँ पर रिहर्सल की जा रही है और रिहर्सल में ये बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि जो नियम बनाए गए हैं, जो गाइडलाइन बनाई गई है उसमें किसी भी तरह की चूक ना हो, उसमें किसी भी तरह की जो है गलती ना हो और इसलिए बार बार यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। पूरा जो आने वाला 48 घंटे हैं वो जब भोपाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं और उसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। तैयारियाँ लगभग पूरी हो गई हैं, अब केवल रिहर्सल की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो सके। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। तो देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इनोवेशन और रेवोल्यूशन में इन्वेस्टमेंट की ग्लोबल कहानी लिखने को तैयार है मध्य प्रदेश। झीलों की नगरी भोपाल में 24-25 फरवरी को आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आप भी हिस्सा बनकर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में हमारे सहभागी बनिए। आइए मिलकर विकास पथ पर आगे बढ़ें। बता दें, भोपाल में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर सरकार, प्रशासन, सुरक्षा बल सभी मौजूद रहेंगे। तो चलिए सीधे तस्वीरें आपको मानव संग्रहालय की दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और खुद जायजा लेंगे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो यहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और इसलिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वहां से। तो एसपीजी ने सुरक्षा की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं।
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहले कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, अब मानव संग्रहालय पहुंचे हुए हैं। खुद व्यवस्थाओं का, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और मानव संग्रहालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विवेक पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त मानव संग्रहालय के बाहर मौजूद हैं। विवेक, सीएम पहुंच चुके हैं जायजा लेने के लिए, क्या तस्वीरें वहां की? देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी भी पहुंचे हुए हैं और अंदर अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री 24 को आ रहे हैं, इसीलिए सभी तैयारियां बेहतर तरीके से हो। मुख्य सचिव भी यहां पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी तैयारियों का जायजा लिया है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि जो तमाम सारे उद्योगपति आएंगे उनको इसी बड़े से डोम में बैठाया जाएगा और मुख्यमंत्री यहाँ कुछ ही देर के बाद अंदर जाएंगे, जायजा लेंगे और अधिकारियों से बातचीत करेंगे किस तरीके से तैयारियाँ हैं, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम 24 और 25 को होने वाला है। आखिरी दौर की तैयारियाँ भी यहाँ पर प्रशासन कर रहा है, पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और मुख्यमंत्री को सभी जरूरी जानकारी देंगे, क्योंकि आपको रास्ता दिखा देता हूँ जहाँ से प्रधानमंत्री आएंगे। इसी रास्ते से प्रधानमंत्री दाखिल होंगे और आपको सांची का एक गेट दिख रहा होगा, यहाँ से अंदर जाएंगे और अंदर दाखिल होते हुए वहाँ पे तमाम सारे उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे और उसके बाद फाइनल सेशन जो है वो इसी बड़े से डोम में किया जाएगा। और यहीं पे मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुँचे हुए हैं और सभी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने की तैयारियाँ बहुत ज़रूरी है और इसी लिहाज से यहाँ पर प्रधानमंत्री की तैयारियों को लेकर जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उसकी तैयारी किस तरीके से हो और कौन कौन सी जरूरी चीज़ें हैं प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई, इन तमाम सारे विषयों को लेकर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री को चरणवार जानकारी देंगे, क्योंकि उद्योगपतियों की पहले प्रधानमंत्री के साथ बातचीत है, उसके बाद उनकी जो विभाग है, विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत है। तो उन तमाम सारी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं और कुछ देर के बाद वो मीडिया से ही बातचीत करेंगे कि कैसे तैयारियाँ की जा रही है, क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर मानव संग्रहालय तक जो 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर का रूट है, उसके बाद फिर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर जाना है। तो ऐसे में कई सारी चुनौतियां हैं पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने। उन तमाम सारी चुनौतियों को लेकर मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, क्योंकि अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए।